नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो फाइनली हिमाचल प्रदेश के अंदर टीजीटी कमीशन की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है और ये जो है एचपीआरसी के द्वारा आउट की गई है। तो एचपीआरसी ने अभी हाल फिलहाल में फॉर्म भरने की जो डेट है वो 17 जुलाई तक रखी थी, लेकिन अब ये डेट 17 जुलाई से 31 जुलाई तक बढ़ चुकी है। अब बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे सवाल यहाँ पे रहते हैं कि सर इस परीक्षा के लिए कौन सी किताबें यहाँ पे पढ़ी जाए। तो इस पर मैं एक बेहतरीन वीडियो आपके बीच लेके आया हूँ। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आपके बहुत सारे डाउट, बहुत सारी चीजें यहाँ से क्लियर होने वाली, क्योंकि यही किताबें, यही इंपॉर्टेंट बुक्स इस एग्जाम के लिए आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित होने वाली है। एक एक बुक मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि किस परीक्षा के लिए और किस सब्जेक्ट के लिए आपको कौन सी बुक यहाँ पे पढ़नी है। तो बात करें टीजीटी आर्ट्स परीक्षा की, तो ये अभी 2025 में यहाँ पे 64,000 प्लस आवेदन जो है अभी तक आ चुके हैं। और सबसे ज्यादा आवेदन अगर मैं बात करूं तो टीजीटी आर्ट में कम से कम आपकी 38,000 आवेदन आ चुके हैं। तो कंपटीशन भैया यहाँ पे है, लेकिन परीक्षा वही क्लियर करने वाला है जिसको ये पता चलेगा कि इन किताबों में पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें आज के इस वीडियो में करने वाला हूं, शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हिमाचल प्रदेश जीके के लिए आपको कौन सी किताब पढ़नी चाहिए। बहुत सारे बच्चों के सवाल है कि सर एचपी के लिए कौन सी बुक पढ़े। आज मैं इसी एक ही वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर करने वाला हूं। सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारी बुक आती है वो आती है हिमाचल दर्पण सामान्य ज्ञान की। आकाश की बुक है, इसको आप पढ़ सकते हो, बहुत डिटेल्स इसमें बहुत बेहतरीन चीजें। लेकिन अगर आपको लगता है कि एक बुक में चीजें आप नहीं पढ़ पाओगे तो आपको क्या करना है, एक दूसरी बुक आती है जोगटा सर की। कौन सी बुक आती है? जोगटा सर की बुक आती है। इसको भी आप पढ़ चुके हैं, 4th एडिशन इसका मार्केट में आ चुका है। तो जोगटा सर की बुक को आप पढ़ सकते हैं। आकाश और जोगटा मुझे लगता है सफिशिएंट है, क्योंकि टाइम बहुत कम है, क्योंकि एग्जाम जो है वो नवंबर तक हो सकता है। तो 3 महीने अब हमारे पास, 3 से 3.5 महीने हमारे पास बचे हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, तो इन किताबों को आप जरूर पढ़िए। आकाश की बुक यहाँ पे बहुत डिटेल से बातें बताई गई है। जोगटा की बुक तो हिमाचल के लिए अगर आपको बहुत डिटेल से जाना है तो जगमोहन बलोत्रा की बुक है, उसको पढ़ सकते हो। दूसरा रोल यहाँ पे सबसे बड़ा रहता है करंट अफेयर का। अगर बात करें करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर के लिए सबसे बड़ा जो ब्रह्मास्त्र है वो है आपका ज्ञानम। कौन सी है? ज्ञानम की बुक। ज्ञानम की बुक आती है और हर माह की ये जो है ज्ञानम यहाँ पे एडिशन अपना निकालता है। तो यहाँ से आपको बहुत सारी चीजें, ये इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में रहता है और यहाँ पे सारा का सारा डाटा आपका दिया होता है। जैसे कि यहाँ पे मैं पहले पेज में देख रहा हूँ, यहाँ पे इंडिया की रैंक दी है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। तो ऐसे आपको यहाँ पे चार्ट वाइज चीजें दी होगी, सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पे दिए होंगे। तो ज्ञानम को आप पढ़ सकते हैं। ज्ञानम के अलावा हिमाचल के लिए गिरिराज पढ़ सकते हैं और न्यूज़पेपर से भी बहुत सारी कटिंग आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। सबसे बड़ा जो बच्चों को प्रॉब्लम आती है वो आती है आपके इंग्लिश में। अगर बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण बुक इस टाइम मार्केट में, चाहे एसएससी एग्जाम है, चाहे टीजीटी कमीशन का एग्जाम है, एक बुक बहुत ट्रेंडिंग में चल रही है। ऐसा नहीं कि आप लुसेंट भी पढ़ सकते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो बुक इस टाइम ट्रेंडिंग में है वो है मैम किसकी? ये है नीतू सिंह मैम। भाई नीतू सिंह मैम की पुस्तक को अगर आपने पढ़ लिया तो बहुत सारी इंग्लिश आपकी अच्छी होने वाली है, क्योंकि इन किताबों में क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको डिसाइड करना है, तभी तो भैया कोचिंग बच्चा जाता है, क्योंकि कोचिंग में पता चल जाता है कि बच्चों को पढ़ना क्या है और उसको पढ़ाना क्या है। और जिस बच्चे को ये पता चल गया कि पढ़ना क्या और पढ़ाना क्या, किताबें तो मैं यहाँ पे बहुत सारी दिखाने वाला हूँ, लेकिन इन किताबों में छोड़ना क्या है, वही सिलेक्शन का यहाँ पे सबसे बड़ा मूल मंत्र है। तो नीतू सिंह मैम की बुक आप इसको खरीद सकते हैं, ज्यादा महंगी ये बुक नहीं है। ये जो है बुक मुझे नहीं लगता कि ज्यादा कोई महंगी बुक है, ये 300 के आसपास, 250 या 300 के आसपास ये बुक है। तो ये बुक आप जरूर नीतू सिंह मैम की बुक जो है इसको खरीद सकते हैं। कोई ज्यादा महंगी बुक नहीं है नीतू सिंह मैम की। तो 2024 का भी इसका अपडेटेड वर्जन आ गया है। इसके अलावा ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश बुक है। इंग्लिश के लिए एक बुक और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये बुक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बुक जो है, इसके जो राइटर है वो निखिल गुप्ता, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में ये रहती है। तो जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे उनके लिए सबसे बेस्ट ये बुक रहने वाली है। अगर आप नीतू सिंह मैम की बुक को नहीं खरीदना चाहते तो इस बुक को आप फॉलो कर सकते हैं। ये बुक भी भाई बहुत अच्छी है, तो इस बुक को भी आप एक बार जरूर देख लें। ये बुक भी आपके एग्जाम के लिए बहुत अच्छी साबित होने वाली है, काफी हेल्प करने वाली है। आज आपके सारे डाउट हर एक सब्जेक्ट से क्लियर होने वाले हैं। मैं लास्ट में ये भी बताऊंगा कि किस प्रकार से आपके लिए ये परीक्षा रहने वाली है, क्या यहाँ पे टफ सजेशन, बहुत एक एक चीजें बहुत डिटेल से। अभी मैं एक बार बुक से पहले आपको दिखा देता हूँ। ये 2 बुक से इंग्लिश के लिए मुझे लगता है अगर आप इंग्लिश के लिए यहाँ से कर रहे हो तो आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। साइकोलॉजी के लिए अगर आपको थोड़ा सा आपका बेस अच्छे से क्लियर नहीं है तो सबसे पहले तो आप आकाश की साइकोलॉजी की ये बुक खरीदिए, जो टेट के लिए भी अक्सर बच्चे खरीदते हैं। आपके पास
मैक्सिमम के घरों में एक बुक पढ़ी होगी। इसका नाम है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की ये बुक है, लेकिन कमीशन की अगर तैयारी करनी है वो बुक मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है। जेडी सिंह सर, एक बुक आती है, इस बुक का नाम है जेडी सिंह, डॉक्टर जेडी सिंह। तो जेडी सिंह सर की जो बुक है, इस बुक को आप कमीशन के लिए खरीद सकते हैं। ये बुक कमीशन के लिए बहुत अच्छी है। तो जेडी सिंह और एक आकाश की साइकोलॉजी की बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, इस दोनों ही पुस्तक को पढ़िएगा। यहाँ से बहुत सारी चीजें आपकी परीक्षाओं में आने वाली है। तो साइकोलॉजी के लिए बुक से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात आती है 60 नंबर जो आपके 60 क्वेश्चन जो आपके अलग से रहने वाले हैं। देखिए परीक्षा जो है वो 100 मार्क्स की है, लेकिन यहाँ पे आपका जो मेन सब्जेक्ट है वहां से 70 नंबर की परीक्षा रहने वाली है। कितने नंबर की? 70 नंबर की, लेकिन 30 नंबर का बाहर से यहाँ पे आने वाला है। तो 30 नंबर का जो अदर यहाँ पे जीके आएगा, ये बुक आपके लिए रामबाण साबित हो सकती है। रोजगार विद अंकित ये है, और रोजगार विद अंकित नवीन भाटी सर है। इनकी बुक बहुत बेहतरीन बेहतरीन बुक है। और मैं एक एक बुक, देखिए मेरा जो लक्ष्य है वो यही है कि स्टूडेंट का यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो, इसीलिए मैं किसी और की बुक से यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, एक एक बुक से कि आप इन बुक्स को पढ़ सकते हैं। एक से एक किताबें हम अपनी भी बुक निकालने की कोशिश करेंगे कि हिमाचल प्रदेश टीजीटी कमीशन के लिए एक अपनी बुक भी निकाली जाए। लेकिन जो बुक से अच्छी है मार्केट में, जो एक एक बुक से मैं उठा के लेके आया हूँ, जो बुकें अच्छी है, तो स्टैटिक जीके की बहुत बेहतरीन बुक है। मैं कहूँ तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन स्टडी जीके के बन जाते हैं। और ये बुक कोई ज़्यादा महंगी बुक नहीं है, बहुत सस्ती बुक है। 199 इसमें प्राइस है। अगर आप मेरे थ्रू, एक बुक सेलर है, मैं उनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर डाल दूंगा, वहां से आपको फ्लैट डिस्काउंट 20 से 30% मिलने वाला है। अगर आप वहां पे कोड लगाएंगे, कोड है हमारा अंकुश, अंकुश कोड आपको लगाना है। इसी अंकुश कोड से आपको उनका नंबर मैं वहां पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आपको जो डिस्काउंट मिलने वाला है 20 से 30%। गौतम बुक सेलर, ये पौंटा साहिब सिरमौर में है। तो अगर आप भी पौंटा साहिब सिरमौर से हो तो वहां से आप बुक सीधी खरीद सकते हो। मोबाइल से भी आप कॉल करके भी वहां से बुक से मंगा सकते हो। सीधा डिस्काउंट 20 टू 30% आपको मिलने वाला है इन किताबों में। अच्छा, इसके बाद आप अगर स्टैटिक जीके की बात अगर मैं बात करूं, क्योंकि टीजीटी आर्ट्स में जीके का महत्वपूर्ण रोल है। यहाँ पे आपका इकोनॉमिक्स आने वाला है, आपका हिस्ट्री आने वाला है, पॉलिटी आने वाला है। हिस्ट्री में भी बहुत वास्ट है, हिस्ट्री पॉलिटिकल बहुत वास्ट है। देखिए परीक्षा में आपको किस प्रकार से पास करना है, लेकिन ये परीक्षा महाभारत है भाई, सीधी सीधी बात है। दृष्टि की भी एक बुक से आ रही है, जैसे कि इनकी भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन की एक अलग से बुक है। तो दृष्टि की बुक को भी आप फॉलो कर सकते हो। यहाँ से भी स्टूडेंट बहुत सारी चीजें परीक्षाओं में बनती है, अलग अलग बुक से इनकी आती पीछे आप देख सकते हैं। तो बहुत अच्छी बुक्स है दृष्टि की भी, इनको भी जरूर फॉलो कर सकते हैं अगर आपको दूसरी किताबें नहीं पढ़नी। पॉलिटी के लिए आपने एक ही नाम सुना होगा, सबने सुना होगा। पॉलिटी के लिए तो एक नाम की भैया किताब पढ़नी है तो इंडियन पॉलिटी की किसकी पढ़ो? लक्ष्मीकांत की पढ़ो। और मैं भी यही कहूंगा कि इस समय में अगर आपके लिए बेस्ट बुक है, या तो महेश कुमार बर्नवाल सर की, मैं वो भी दिखाऊंगा आपको, ये पढ़ो इंडियन पॉलिटी की। तो इंडियन पॉलिटी की ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है पॉलिटिकल साइंस के लिए। आपको पता है कि पॉलिटिकल साइंस भी महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाला है। तो ये किताब आप फॉलो कर सकते हो, इंडियन पॉलिटी, लक्ष्मीकांत, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आती है। जैसे मेरे पास यहाँ पे इंग्लिश मीडियम बुक है, तो इनको आप फॉलो कर सकते हो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है इस एग्जाम के लिए। अच्छा, इंडियन पॉलिटी के बाद हम बात करते हैं कि आपको अगर लग रहा है कि हमारी तैयारी ठीक ठाक हो चुकी है, तो एक बुक मार्केट में आती है बेसिक, और या आपका फिर बेस स्ट्रांग नहीं है और आप एक ही किताब के अंदर, जैसे लुसेंट होती है, आप एक ही किताब के अंदर सारी चीजें पढ़ने वाले हो, तो फिर आपको ये लगता है कि यार कौन सी बुक ऐसी खरीदा है। तो मार्केट में एक बुक बहुत अच्छी आ रही है, इंग्लिश और हिंदी, वन लाइन अप्रोच टाइप है, सामान्य ज्ञान की, किरण इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिकेशन। ये बुक है एनसीईआरटी पर आधारित एनसीईआरटी पर होती है। बाकी तो आप छठी से लेकर 12वीं तक की जो एनसीईआरटी की किताबें उनको फॉलो कर सकते हो, लेकिन सबसे बेहतर बुक है ये, एनसीईआरटी पर आधारित बुक है, नवीनतम पैटर्न पर, इसको खरीद सकते हैं। इसमें सारे सब्जेक्ट है और बहुत ही बेसिक दिए हुए हैं। अगर आपको अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना है तो इस बुक को आप खरीद सकते हैं। ये किताब बहुत अच्छी है, यहाँ से आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो सकते हैं। इसमें साइंस है, इसमें आपका आपका हर एक सब्जेक्ट है जीके का, तो उसको आप पढ़ सकते हैं यहाँ से। अगर आपकी बेस आप स्ट्रॉन्ग करना, अगर डीपली जाना चाहते हो तो ये सारी किताबें आप पढ़ सकते हैं। हिमाचल के लिए मैंने जोक्टा दिखा दी, जोक्टा की ये बुक हो चुकी है। अच्छा, इसके बाद हिंदी के लिए, सर हिंदी तो, हिंदी और इंग्लिश 10वीं तक का ग्रामर इसमें बात कही गई है, तो 10th तक का ग्रामर ही आएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो रहती है लुसेंट, ये तो सबके पास होती है, लेकिन एक एनसीईआरटी पर आधारित 10वीं तक की हिंदी की बुक होती है, तो लुसेंट, सामान्य ज्ञान ये भी पढ़ सकते हैं और इसके अलावा दूसरी भी पढ़ सकते हैं। मार्केट में एक छोटा पैकेट बड़ा धमाका 50 रुपए की अरियंत की एक बुक आती है। अरियंत भी अच्छी बुक से यहाँ पे लाता है, तो ये बुक भी आप देख सकते हैं, अरियंत की ये भी अच्छी किताब है, तो इसको भी आप जरूर फॉलो कर सकते हैं। इसमें
छोटी छोटी चीजें होती है, आप जब फ्री टाइम में बैठे होते हैं तो इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन उतनी इंपॉर्टेंट ये नहीं है, ये मैं जरूर कहूंगा। एक बुक और अरिहंत ने निकाली है, अरिहंत की एक बुक है टीजीटी आर्ट्स कमीशन एचपीपीएससी, इन्होंने बहुत पहले बोला था, ये 2024 में आई थी, लेकिन ये किताब एचपीआर से के थ्रू, तो यहाँ पे इस किताब को मुझे लग रहा है कि आप ज्यादा फॉलो ना करें, लेकिन अगर आपको करना है तो ये भी ले सकते हैं, उस पैटर्न पे आधारित है जैसे कि पहले पेपर होते थे। इस बार आपका पेपर हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग करा रहा है। एक बुक और है आपकी जो सबसे इंपॉर्टेंट इस वीडियो में रहने वाली है, वो है आपकी महेश कुमार बर्नवाल। सबसे ज्यादा इन किताबों को मार्केट में परचेज किया जाता है अच्छे लेवल की तैयारी करने के लिए, कि ये किताबें जो है वो महेश कुमार बर्नवाल सर की एनसीईआरटी पर क्या होती है, आधारित होती है। चाहे वो, जैसे मैंने यहाँ पे हिस्ट्री की बुक पकड़ी है, इसमें हर हर एक सब्जेक्ट की बुक आपको मिल जाएगी। तो अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो गौतम बुक सेलर उनका नाम है, तो वहां से आप बुक से 20 से 30% डिस्काउंट में मंगा सकते हैं। आप कहीं भी हिमाचल के जिस भी कोने में रहते हैं तो आपको ये बुक से पहुंच जाएगी। तो उनका नंबर मैं जरूर शेयर कर दूंगा, और आप वहां पे कोड लगा सकते हैं, उनको कॉल करके सर अंकुश सर अंकुश सर के थ्रू हम आपको कॉल कर रहे हैं, आप हमको ये बुक से लेनी है, तो सीधा आपको बोल देंगे, वो 30% डिस्काउंट की बात हुई, आप ये बोल सकते हैं। तो ये बुक से आप खरीद सकते हैं, और ये कोई एक बुक नहीं है, आपके इसमें अलग अलग बुक से आती है। जैसे कि आपका यहाँ पे एनसीईआरटी पर आधारित भूगोल की, ज्योग्राफी की अलग आती है, आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी की अलग आती है, सोशोलॉजी की अलग आती है, इकोनॉमिक्स की अलग आती है, आपकी साइंस की अलग आती है। तो अलग अलग सब्जेक्ट की यहाँ पे आपके लिए अलग अलग किताबें रहने वाली है, तो ये बात आपने याद रखना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक से मैंने आपको बताया। रीजनिंग तो आप नॉर्मल वैसे भी कर सकते हैं, इसके लिए देखिए कोचिंग लेना ही जरूरी नहीं होता। हमेशा हम खुद कोचिंग देते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि कोचिंग लेना जरूरी नहीं है, लेकिन एक बात पे कोचिंग लेना जरूरी है, कि पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है। इस समय सबसे ज्यादा जो मैं देख रहा हूँ, हम भी कोचिंग देते हैं, और हमारे पास भी 700 से ज्यादा बच्चे एनरोल हो चुके हैं। तो सबसे ज्यादा शादीशुदा जो मेरी बहनें हैं, उनके लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है कि सर बच्चे छोटे हैं, कैसे करना है। और बहुत सारे लोग ऐसे कि हम स्कूल में पढ़ाते हैं, कैसे करना है सर, यहाँ पे सबसे ज्यादा मुश्किल आपको आती है। तो मैं यही कहूंगा, यहाँ पे मेहनत कीजिए, और ये जो किताबें मैंने आपको बताई है ना, इनको फॉलो कीजिए। बहुत सारे बच्चों के डाउट थे कि यार कौन सी किताब सर पढ़ी जाए, किस सब्जेक्ट के लिए कौन सी किताब पढ़े। यहाँ पे ये परीक्षा महाभारत है, लेकिन लक फैक्टर यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाला है। पीजीटी के पेपर में आप देख सकते हो, आपने जो सोचा भी नहीं था कि अच्छा वो पीजीटी लग गया, वो पीजीटी लग गई। सबसे ज्यादा बड़ा जो रोल है यहाँ पे, जेडी संघ की बुक आप जरूर खरीदे साइकोलॉजी के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट बुक आपके लिए साबित होने वाली है। भैया मार्क्स की बात करें, ये परीक्षा में टोटल तो 200 क्वेश्चन है, लेकिन मार्क्स जो है वो 100, मतलब कि एक क्वेश्चन आधे मार्क्स का रहने वाला है। आप सभी को अगर मैं बताना चाहूं यहाँ पे, तो अगर मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूं, तो दोस्तों 3 पैटर्न में यहाँ पे मार्क्स में आपको दिखाने वाला हूँ। 3 पैटर्न बोले तो कैसे कैसे, तो 3 पैटर्न में अगर मैं मार्क्स आपको दिखाऊं भैया, तो आपको यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि 100 नंबर का टोटल पेपर है। 30 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो थोड़ा बहुत पढ़ के जाएगा उसको भी आ जाएंगे। 30 नंबर का मतलब 60 क्वेश्चन सबको आ जाएंगे, जो थोड़ा बहुत पढ़ के जा रहा है पेपर में आ जाएंगे। अब भैया आपको पता है कि लास्ट टाइम जो मेरिट गई थी वो कितने गई थी, आप सभी लोग जानते हैं कि लास्ट टाइम जो मेरिट गई थी वो 54, 56, 50 वाला भी सिलेक्ट हो गया था, 48 वाला भी सिलेक्ट हो गया था, कैटेगरी में 46 और 44 वाला भी सिलेक्ट हो गया था। तो इतनी कम मेरिट जाती है, और पीजीटी में तो आप देख सकते हैं 1.5 नंबर वाला भी सिलेक्ट हुआ था। तो 30 नंबर तो ऐसे होंगे जो सबको आएगा, लेकिन अगले जो 30 क्वेश्चन होंगे वो उसी को होगा जिसने बहुत अच्छे से तैयारी की होगी, और जिसको अगले 30 क्वेश्चन आएंगे उसकी सिलेक्शन की जो मात्रा है, सिलेक्शन की जो रेट है, वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो ये समझिए, अगर आपके यहाँ 60 में से जो है वो, अगर आपकी आराम से यहाँ पे 60 में से 50 नंबर बन जाते हैं, तो यहीं पे आपकी सिलेक्शन हो जाती है। लेकिन अगर अच्छा पेपर आता है, ज्यादा टफ पेपर नहीं आता है, और थोड़ा सा मेरिट बढ़ती है, तो यहाँ पे अगला जो 40 क्वेश्चन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये क्वेश्चन बहुत कम बच्चों को आता ही नहीं है, फिर तो 100 में से 100 मेरिट जाती। तो यहाँ पे आपके लिए बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र साबित होने वाला है। तो लक फैक्टर यहीं पे है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग मुझे नहीं लगता कि इस एग्जाम में होने वाली है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो 40 क्वेश्चन में से, मतलब 80 क्वेश्चन में से जिसके भैया 20 तुक्के भी यहाँ पे लग जाए, तो 10 क्वेश्चन आराम से सही हो जाएंगे। और तुक्का कैसे मारना है ये अभी नहीं, जब पेपर आने वाला होगा तो मैं इसके बारे में आपको पैटर्न बताऊंगा कि तुक्का भी कैसे मारा जाता है। आज की बड़ी बड़ी परीक्षा यूपीएससी होगी, एचएस होगी, वहां पे कुछ ऑप्शन ऐसे होते हैं कि 2 ऑप्शन को पकड़ना पड़ता है, तो ऑप्शन पे ही खेल होता है ना। अगर आपके ऑप्शन के बारे में ही पता नहीं तो फिर बात बनने वाली नहीं है। तो ऑप्शन के बारे में देखिए, कुछ चीजें 2 घंटे जो परीक्षा में जब आप जाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब अंदर आप एग्जाम हॉल में बैठे हो, वहां पे आपका जो सोचने का नजरिया है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहता है। देखिए वो 2 घंटे आपकी
पूरी जो 2 साल की तैयारी है उसको देखते हैं कि कितना आप प्रेशर अगर कोई ले लेना, एक क्वेश्चन क्या होता है कि अक्सर बच्चे को सामने 3-4 क्वेश्चन बहुत खराब दिखते हैं और जो आने वाले क्वेश्चन होते हैं वो भी वो गलत कर देता है, तो वहां से बच्चों को बहुत ज्यादा लॉस होता है। अच्छा, अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से और आप भी टीजीटी कमीशन के लिए सोच रहे हो कि इन किताबों से भी बात नहीं बनेगी और हम कोचिंग लेना चाहते हैं, तो हमारे पास 700 से ज़्यादा बच्चे टीजीटी कमीशन में एनरोल हो चुके हैं और मिडिल क्लास फैमिली के बच्चों के लिए हमारा बैच बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे पास आपके लिए लाइव प्लस रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड बोले तो आप बाद में कभी भी और किसी भी समय क्लासेस को देख सकते हैं। मॉक टेस्ट अवेलेबल है, एवरी सैटरडे हम टेस्ट लेते हैं, तो बहुत बेहतरीन बैच हमारे पास बन चुका है। तो आप इस नंबर पे 7876145409 पे कांटेक्ट करके 499 मंथली हमारी फीस है, बहुत कम भाई। मुझे नहीं लगता कि लाइव प्लस रिकॉर्डेड कोई 499 में देने वाला है। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और यूट्यूब पे हमारी हर दिन वीडियोज आती है, मैं बहुत कम वीडियो जैसी बनाता हूँ जिसमें मैं जानकारी देता हूँ, लेकिन मैं यही कहूंगा इस परीक्षा में बहुत कंपटीशन है। रात दिन एक कर लो, चाहे आपका बच्चा रो रहा है, आपका कुछ भी प्रॉब्लम है, आप जॉब कर रहे हो, बच्चे बोलते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, रिकॉर्डेड क्लासेस कैसे देखनी है सर। टाइम का फंडा है, अरे भैया टाइम निकालना पड़ेगा। 4 या 5 साल बाद ये कमीशन की नोटिफिकेशन आई है, अब क्या पता 2028 में आए, तो यहाँ पे मेहनत कर लीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना नंबर दिया है, वहां पे आप इस जहाँ से ये जो बुक्स है वो खरीद सकते हैं 30% ऑफ, 20 to 30% ऑफ आपको यहाँ पे मिलने वाला है। इन बुक्सों के प्राइस से भी 20 से 30% ऑफ आपके लिए किताबें रहने वाली है। तो आज के लिए अच्छा, परीक्षा कब होनी है ये सवाल बहुत है सर, कैसे पढ़े, कितना पढ़े, क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, बहुत सारे सवाल जवाब है बच्चों के। इस पे मैं एक अलग से वीडियो बना के लाऊंगा। मैरिड एस्पिरेंट्स क्या क्या चाहते हैं, जो साथ में जॉब करते हैं वो उनके क्या क्या सवाल है, सब टाइम टेबल बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए, इस पे बहुत डिटेल्स एक वीडियो में लाने वाला हूँ। सर कैसे तैयारी करें, अभी शुरुआत है बेसिक से, आप फाउंडेशन अगर आपको बनाना है तो कैसे बनाना है, तो हर एक बात हम उस पर करेंगे। तो आज जो मेरी वीडियो थी वो इंपॉर्टेंट बुक्स पे थी। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए एक नाम एक नारा, हर हर महादेव। और अगर सच में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर एंड सब्सक्राइब इस चैनल को जरूर करें। हर हर महादेव टू ऑल। जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश।